आठवां अध्याय भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब भैरव जी की कथा को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी में दृढ़ भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं, जिन्हें शंकर की माया से मूढ़ जन उन्हें वैसा नहीं जानते। इस पर मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़ यह पूछा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे लोकनायक, अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भावना को कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं ही एकमात्र संसार का उत्पन्न करने वाला स्वयं हूँ, अज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा। जिस समय वह वार्ता हो रही थी, वहाँ मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, यह तुम क्या कहते हो? मेरी आज्ञा से ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। मेरा अनादर करके तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे और उनके प्रमाण में चारों वेदों से पूछने लगे। तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋक, यजु आदि चारों वेदों में पहले ऋक ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों तथा योग से भजन किया जाता है, वह सबका दृष्टा एक शिवजी है। फिर साम ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रामाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबक शिव जी है। फिर अथर्व ने कहा, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है, वह एक कैवल्य शंकर जी है, जिसमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, वेदों, तुम्हारा यह अज्ञान है। भला नित्य शिवा से रमन करने वाले, नंगे रहने वाले, पीतवर्ण, धूलि धूसरित प्रमथनाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुन सब स्थानों में अमूर्त और मूर्तमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वे अपनी शक्ति के बिना रमन नहीं कर सकते। वही ज्योति स्वरूप स्वयं सनातन शिवजी हैं, जिनकी आनंद रूपी शक्ति आगंतुक नहीं प्रत्युत नित्य है। तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई, जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम सर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तत्क्षण वहाँ प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, हे नील लोहित चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकारपूर्ण वाणी को सुनकर शिवजी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा, हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो।
तुम भीषण होने से भैरव हो और काल भी तुमसे डरता है। इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे। इससे तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तिपुरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। शिवजी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाईं उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिवजी को परब्रह्म परमात्मा समझा। फिर भक्तवत्सल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कपर्दिनी भैरव मूर्ति से बोले, हे नीललोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कह महादेव जी ने तुरंत ही वहाँ ब्रह्म हत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी और कपर्दी से कहा, जब तक यह कन्या काशी में पहुँचे इसके पहले ही तुम अपने इस भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ और जब यह वहाँ पहुँचे तब इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और चाहे जहाँ जाकर विचरण करो। पश्चात जब यह सब जगहों से घूमकर काशी आएगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्म हत्या को प्रवृत्त करा शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो